कि नक्सली घर में घुसकर काट न दे। और अब न नक्सली दिखता है और न सड़कों में गड्ढा दिखता है और न लालटेन जल रहा है। अब भी अलग विचारधारा वाले लोग हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि सांप का बेटा सपोला ही होता है। हाँ, और जमीन और धरती छोड़ के फिर भाग जाए। और इनके पाले हुए गुंडे जाति पूछे भैया कौन सी जाति से, वो 6 इंच छोटा कर दो। जब बिहार सबसे बड़ा मूर्ख है, बिहार के लोग सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं, बिहार के लोग सबसे ज़्यादा जागरूक हैं, इसलिए दूसरे वर्ग के महापुरुषों को गालियां दिलवाते हैं अपने क्या बोलते हैं प्रवक्ताओं से, सड़क छाप प्रवक्ताओं से। ये आप चुनाव के समय आइए, ऐसे ऐसे हाथ हिलाइए, पद यात्रा कीजिए, फूलमाला पहनिए और वोट लीजिए जाइए। जो हमारे साथ सुख दुख में खड़ा है हम उसको वोट देंगे। अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम हाथ के साथ द पब्लिक प्रेस। बता दें कि आज पटना में बता दें कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी और आज भाजपा का दामन थामे हैं। आइए जानते हैं कि किन मुद्दों पर, किन विजन से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थामे। बहुत बहुत बधाई हो। और किन विजन से प्रभावित होकर आज आप भाजपा का दामन थामे? भारतीय जनता पार्टी का जो भी एजेंडा है, आप उनके चुनावी घोषणा पत्र में देखिए या जो भी, तो एक भी ऐसा एजेंडा नहीं है जिससे असहमति हो सके। एक भी ऐसा एजेंडा नहीं है जिससे असहमति हो सके। इनका सब एजेंडा सर्वांगीण विकास की बात है, राष्ट्र के विकास की बात है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो, हमारे सनातन की सुरक्षा की बात हो, या विकसित भारत 2047 की परिकल्पना हो, या भारत को विश्व गुरु बनाने को लेकर कदम हो। सर, तो अभी राहुल गांधी जो है बिहार दौरा पे है और अभी आप भाजपा के दामन थामे, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी से को आने से बिहार को कुछ फायदा होगा, बिहार महागठबंधन को कुछ फायदा होगा? अच्छा, बिहार सबसे बड़ा मूर्ख है। बिहार के लोग सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं, बिहार के लोग सबसे ज़्यादा जागरूक हैं, इसलिए गांधी जी ने बिहार को चुना था चंपारण सत्याग्रह में। ये चुनाव से पहले 2 महीने पहले राहुल जी कभी दिखाई दिए बिहार में? 4.5 साल तक दिखाई दिए? आप भी तो मीडिया में जाते होंगे। 5 साल में चुनाव कैंपेन से पहले कभी राहुल गांधी नजर आए बिहारियों के हालचाल पूछने के लिए कि भाई तुम लोग कैसे हो, तुम्हारे यहाँ क्या समस्या है, नहीं है? कभी नजर तो नहीं आए। इनको केवल वोट चाहिए इसलिए अभी आ रहे हैं। तो केवल हम वोट देने के लिए पैदा लिए हैं कि आप चुनाव के समय आइए, ऐसे ऐसे हाथ हिलाइए, पद यात्रा कीजिए, फूलमाला पहनिए और वोट लीजिए जाइए। जो हमारे साथ सुख दुख में खड़ा है हम उसको वोट देंगे। जो बिहार में सड़कों के जाल बिछा दिया हम उसको वोट देंगे। जो बिहार से नक्सलियों को भगा दिया, नक्सली मुक्त बिहार बनाया, हम उसको वोट देंगे। जो बिहार में बिजली लाया हम उसको वोट देंगे। जो बिजली माफ़ किया उसको वोट देंगे। जो वृद्धा पेंशन बढ़ाया हम उसको वोट देंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? शराब माफिया और बालू माफिया पैदा किया, गुंडागर्दी, बिहार को नक्सलवाद का गढ़। इसीलिए इनको वोट दें कि फिर से वो समय आ जाए कि हमारे बच्चे कुछ जो किसान गांव में बचे हैं वो सब घर और ज़मीन और धरती छोड़ के फिर भाग जाए। और इनके पाले हुए गुंडे जाति पूछे भैया कौन सी जाति से, वो 6 इंच छोटा कर दे। इसीलिए इनको वोट दिया जाए। ये मुख्यमंत्री जिनको बनाना चाह रहे हैं या जिन्होंने घोषणा करी है कि हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, तेजस्वी यादव को बिहार की समस्या पता है। वो बाहर निकलते हैं और निकलते भी तो चुनाव में हेलीकॉप्टर से निकले, मंच पे गए, ऐसे ऐसे किए और चले गए। भाई बाढ़ में घुस कर देखिए उसकी भी भविष्य क्या क्या होती है। सुखाड़ वाले क्षेत्र में जरा दरार फटे हुए खेतों में चलकर देखिए, तब समस्या पता चलेगी। जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित है वहाँ जाकर देखिए। इनके पास न कोई विजन है और ना ही इनके पास कोई ऐसी योजना है जिससे बिहार को विकसित बिहार बना सके। इसलिए श्री बाबू के बाद थोड़े बहुत कर्पूरी जी के शासनकाल में और सबसे अधिक काम नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ है। हमने भी सवाल लगातार किया है, लेकिन हम घर के मालिक से ही सवाल करेंगे, घर के मुखिया से ही सवाल किया जाता है। और जितनी कोई भी नीतीश कुमार जी का विरोधी भी होगा ना, वो भी इस बात से इनकार नहीं किया करेगा कि नीतीश जी ने बिहार में काम नहीं किया है। ये नीतीश कुमार का काम बोलता है। सर, एक समय आप जो है तेजस्वी यादव जी के साथ मंच साझा कर रहे थे, ट्वीट की बात कह रहे थे, और आज भाजपा में आखिर क्या वजह है? हाँ, तेजस्वी के साथ मंच साझा किए थे, तेजस्वी जी के साथ मंच साझा किए थे। उनको हम चाहते थे, चूँकि वो घूम घूम कर कह रहे थे कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हम भूमिहार राजपूत ब्राह्मणों को भी साथ लेंगे, हम तो A to Z की बात करने वाले लोग हैं, मित्र हैं, प्रणाम भैया की बात करने वाले। लेकिन उनकी कथनी और करनी में हमने साफ फर्क देखा। ये दूसरे वर्ग के महापुरुषों को गालियां दिलवाते हैं अपने क्या बोलते हैं प्रवक्ताओं से, सड़क छाप प्रवक्ताओं से। ये घूम घूम कर कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो 10% वाले तुमको नहीं चाहिए। तो फिर A to Z की बात क्यों करते हो भैया? तो गिरगिट हो क्या? हर 2 महीने पे रंग बदलते हो? तो इनके कथनी और करनी में हमको लगा था कि लालू जी से अलग विचारधारा वाले लोग हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि सांप का बेटा सपोला ही होता है। जी हाँ। अच्छा, एक अंतिम सवाल है सर कि चुनावी साल है और आशुतोष जी आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी जहाँ से तय कर देगी वहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि बिहार के बाहर भी आपकी जो है प्रशंसा का पार्टी जहाँ से आदेश करेगी हम वहाँ से लड़ेंगे। तैयारी तो कैसे चल रही है?
हमारी तैयारी पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीट से चल रही है, जहाँ से आदेश करेगी पार्टी वहाँ से लेगी। आशुतोष जी, लगता है कि आपकी अब पार्टी में आने से कितना मजबूती मिलेगी पार्टी? यदि हम तो बस इतना ही जानते हैं, यदि हम पार्टी को मजबूत करेंगे तो पार्टी भी हमको मजबूत करेगी, और हम पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना 100% देंगे। नीतीश कुमार जी को कैसा मुख्यमंत्री देख रहे हैं? श्री बाबू के बाद दूसरा विकास पुरुष, जिनके शासनकाल में ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि उनके शासनकाल में हम पैदा लिए। श्री बाबू के शासनकाल में तो हम लोग पैदा नहीं ले पाए, उनकी कहानियाँ सुने, लेकिन इनके शासनकाल में हमने देखा। हम अरवल जिला से आते हैं। मेरे बचपन में जब लालू जी का शासनकाल था तो बिजली नहीं थी वहाँ, और ना ही सड़कें थी। हम लोग रात भर सोते नहीं थे, टॉर्च दिखाते थे, बेसिल मारते थे और घर के बाहर सोते थे कि नक्सली घर में घुसकर काट न दे। और अब न नक्सली दिखता है, और न सड़कों में गड्ढा दिखता है, और न लालटेन जल रहा है। अब बिजली भी आ गई, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, और सड़कें भी बन गई। ये जो फ्लाईओवर और डबल डेकर जो पुल देख रहे हैं, ये सोचे नहीं होंगे तेजस्वी जी और लालू जी के बिहार में भी ऐसा बनेगा। ये सब नीतीश जी का ही दिया हुआ है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ आशुतोष कुमार जी जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बता दें कि आज जो है भाजपा में दामन थामे, और भाजपा के दामन थामते ही लगातार जो तेजस्वी यादव जी पर, राहुल गांधी पर जो विपक्ष पर हमलावर थे, गरज रहे थे, धो दिए पूरा। समझिए तो सीधा सीधा कहना था कि A to Z की पार्टी जो है तेजस्वी यादव जी नहीं थे। एक समय एक मंच पे दिखे थे तेजस्वी यादव, आशुतोष कुमार जी, लेकिन इस वक्त तेजस्वी यादव जी कुछ खास नाराज आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे जो है महापुरुषों को गाली दिलवाया गया आरजेडी के प्रवक्ताओं के द्वारा, किसके कहने पर तो पूरा बिहार देखा। फिलहाल आप कह सकते हैं अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ आप देख रहे हैं पूर्व पब्लिक प्रेस पटना से।